अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और खबर लाया हूं M7 मोटरवे से। जी हां, मेरी तरह आप लोगों की अक्सरियत ने भी इस मोटरवे से मुतालिक नहीं सुना होगा, या अगर सुना होगा तो डिटेल्स नहीं जानते होंगे। एक ऐसी मोटरवे जो कि पाकिस्तान के मौजूदा मोटरवे नेटवर्क को बलूचिस्तान से जोड़ेगी। ये सिंध में दादू रत्तो डेरो के मुकाम से एक अहम जिले हब तक जाएगी, जो कि बलूचिस्तान का इंडस्ट्रियल हब भी है। नाम उसका हब है और 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां होने की वजह से वो इंडस्ट्रियल जोन भी है, इंडस्ट्रियल हब भी है। इस मोटरवे की अगर बात करें, ये 207 किलोमीटर तवील होगी। इसमें से 138 किलोमीटर सिंध के अंदर होगी, जबकि 69 किलोमीटर बलूचिस्तान के अंदर होगी। इस मोटरवे पे काम के आगाज के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया है कि इसके नक्शाजात और दीगर पेपर वर्क मुकम्मल किया जाए, ताकि अगले 6 महीने से 1 साल के दौरान इसके टेंडरिंग प्रोसेस को शुरू किया जा सके। अब इस मोटरवे का फायदा क्या होगा? एक तो ये मोटरवे बाकी मुल्क से हमारे बलूचिस्तान को जोड़ेगी। फिर कराची के अंदर इंडस्ट्रीज जो लगती हैं, उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन होती है, वो थोड़ा सा दूर जाकर हब के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, जहां पर निस्बतन जमीन सस्ती है कराची की निस्बत। तो उनको वह इंडस्ट्री लगाने की सूरत में बाकी मुल्क तक एक बड़ा अच्छा रास्ता मिल जाएगा। बलोच भाइयों को डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। फिर M6 मोटरवे के ऊपर जो एक लोड होगा, जो कि अभी सक्कर हैदराबाद मोटरवे है, वो भी कम हो जाएगा। फिर जो रास्ता है इस वक्त रत्तो डेरो से कराची आने का, वो है 514 किलोमीटर, लेकिन इस M7 मोटरवे के बनने के बाद वो रास्ता कम होकर सिर्फ 250 किलोमीटर रह जाएगा। तो अंदरून सिंध के हमारे भाई अगर आना चाहेंगे कराची, तो वह M7 मोटरवे के जरिए ज्यादा आसानी से जल्दी कराची पहुंच पाएंगे। क्यों? 207 किलोमीटर हब तक पहुंचेंगे और आगे से 50-55 किलोमीटर ट्रेवल करके वो कराची के कोर तक पहुंच पाएंगे। ये भी 6 लेन मोटरवे होगी, 3 जाने के लिए और 3 आने के लिए, और उसमें 6 सर्विस एरियाज बनेंगे, 3 लेफ्ट साइड पर और 3 ही राइट साइड पर। तो यह तफसीलात इस अहम मोटरवे की, जो कि पाकिस्तान की एक और अहम मोटरवे जो कि M8 मोटरवे गवादर से रत्तो डेरो है, उसके साथ भी लिंक करेगी। बलूचिस्तान में 2 मोटरवेज बन रही हैं। एक M8 मोटरवे जो कि ज़ेरे तामीर है, जिसका 80% कंस्ट्रक्शन वक्त मुकम्मल है, ऑपरेशनल है। 20% यानी 314 किलोमीटर हिस्से पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है और उम्मीद है सन 2024 तक वो मुकम्मल हो जाएगी। जो पैच रहता है वो है होशाब अवारान खुजदार का 314 किलोमीटर का। ये कोई 900 किलोमीटर की 890 किलोमीटर तवील मोटरवे है, बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अब इसी के पैरेलल ये M7 मोटरवे जो है, ये भी इस हमारे बलूचिस्तान के सूबे के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक एसेट साबित होगी। यहाँ पर हमारे बहुत सारे बलोच भाई एतराज़ करते हैं, खदशात का इजहार करते हैं कि बाकी मुल्क में 6-6 लेन की मोटरवे बनती हैं, बलूचिस्तान में लेन्स कम क्यों होती हैं? उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो मोटरवे बनाने की कॉस्ट हाईवे बनाने से डबल होती है। दूसरा, जहां मोटरवे बनाई जाती है वहां देखा जाता है कि आया इसके ऊपर चलने के लिए गाड़ियां, ट्रक भी मौजूद हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मोटरवेज, हाईवेज टोल टैक्स के जरिए बनाई जाती हैं। जिस रूट के ऊपर जितनी ट्रैफिक होगी उस हिसाब से तय किया जाता है कि यहां पर हाईवे बनेगी, एक्सप्रेसवे बनेगी या मोटरवे बनेगी। क्यों? अगर मोटरवे बनेगी तो उसका टोल टैक्स सबसे ज्यादा होगा, एक्सप्रेसवे बनेगी तो टोल टैक्स निस्बतन दरमियाना होगा, हाईवे का कम होगा। तो बलूचिस्तान में चूंकि ट्रैफिक कम है, रकबा बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी कम है, तो उस कम आबादी के अंदर अगर मोटरवे बना दी जाए तो वायबल नहीं है। फिर वहां पर उतने अफोर्डिंग लोग नहीं हैं, वहां पर गुर्बत ज्यादा है। तो जहां पर गाड़ियों की तादाद कम होगी तो वहां पर मोटरवे बिल्कुल वायबल नहीं रहती। मोटरवे बना दी जाए, कल को उसकी मेंटेनेंस ना हो, उसकी रिपेयर ना हो, उसकी देखरेख ना हो, तो उस मोटरवे का क्या फायदा? तो अभी बलूचिस्तान में जो M8 मोटरवे बन रही है, ये फिलहाल तो 2 लेन की है, लेकिन फ्यूचर में इसको बढ़ाकर 3 लेन किया जाएगा जब इसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाएगी। बाकी जो इसका वेस्टर्न रूट बन रहा है वो भी निस्बतन 2 लेन्स का बन रहा है।
लेकिन अच्छा क्वालिटी का बन रहा है। जैसे फ्यूचर में यहाँ पर सीपैक के ट्रक्स आएंगे, उम्मीद करते हैं कि चाइनीज इंडस्ट्री, चाइनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ शुरू होगी तो उनको बढ़ाया जाएगा। हर किसी हाईवे और मोटरवे को जब प्लान किया जा रहा है सीपैक के लिए, वो 6 लेन्स के लिए प्लान किया जा रहा है। हाँ, बन 2 रही हैं, 3 रही हैं, वो फिलहाल हमारे बजट और उस इलाके में मौजूद ट्रैफिक को मद्देनजर रख के किया जा रहा है। अब आखिर में आपको बताते चले कि पाकिस्तान में कुल 13 मोटरवेज प्लान की गई थी, उनमें से 8 मुकम्मल हो गई हैं, 4 इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक मोटरवे ये M7 मोटरवे जिसके ऊपर अब पेपर वर्क स्टार्ट हो गया है, जबकि एक M12 मोटरवे किसी मोटरवे को डेजिग्नेट नहीं किया गया। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में जाकर जो पेशावर से DI खान मोटरवे बननी है उसको M12 मोटरवे का नाम दिया जाए। कुल मिलाकर 3770 किलोमीटर की मोटरवेज प्लान की गई थी, उनमें से 3087 किलोमीटर मुकम्मल है, ऑपरेशनल है। 683 किलोमीटर की मोटरवेज पे या तो काम स्टार्ट हुआ है या भी नहीं हुआ। तो वो एक तो 307 किलोमीटर की मोटरवे हैदराबाद सक्खर मोटरवे शुरू हो गई है इस 683 किलोमीटर में से, बाकी जो है 207 किलोमीटर की ये मोटरवे जो है वो अभी प्लानिंग की फेज में है। फिर एक आम मोटरवे जो कि M11 मोटरवे है, जो फिलहाल तो लाहौर को सियालकोट से जोड़ रही है, लेकिन फ्यूचर में उसने रावलपिंडी से जोड़ना है। उसका 89 किलोमीटर ऑपरेशनल है, 69 किलोमीटर सियालकोट से खारियां तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अगला 117 किलोमीटर का पैच जो है वो अगले आने वाले साल में कंस्ट्रक्शन के लिए पेश किया जाएगा। और जब वो मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी तो ये जो हमारा एक और रूट है लाहौर से जाने वाला रावलपिंडी, वो खुल जाएगा। 70 किलोमीटर शॉर्ट रूट होगा, तो लाहौर से 3 रूट जा सकेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद, एक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, दूसरा GT रोड, और तीसरा लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे। और इन इलाकों के लिए मोटरवे क्यों जरूरी थी कि पाकिस्तान का गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है गुजरांवाला डिवीजन और अब गुजरात डिवीजन। यहां पर इस कदर बड़ी तादाद में दरमियाने और छोटे दर्जे की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में बनने वाली फ्रिजें, पाकिस्तान में बनने वाली वॉशिंग मशीन्स, पंखे, कूलर, गीजर, इसकी 70-80% प्रोडक्शन गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में होती है। तो इन तमाम इंडस्ट्रीज को इन मोटरवेज के साथ जोड़ना बड़ा अहम था। गुजरांवाला को सियालकोट मोटरवे से जोड़ने वाला जो लिंक है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया, शायद 1 आधे महीने में उसका इफ्तिताह भी हो जाए। इसी तरह गुजरात को जो लिंक जोड़ेगा लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे से, वो भी जमीन खरीदारी के मामला से गुजर रहा है। तो तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से अच्छी खबर मिल जाती है, और पाकिस्तान के चलते रहने में सबसे बड़ा हाथ अल्लाह का है, कुदरत का है। वरना हम लोगों ने इस मुल्क के साथ कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जो कोई दुश्मन भी छोड़ता हो। जिस हद तक हमने यहाँ करप्शन की, ना अहली की, ला कानूनियत की, लेकिन फिर भी अगर ये मुल्क चल रहा है तो अल्लाह करम के बाद चंद अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है। और ये तमाम प्रोजेक्ट्स इंशाअल्लाह ताला सन 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। पाकिस्तान पूरे की ये तमाम प्लान 13 मोटरवेज मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हो जाएंगी 2025 के आखिर तक, और आप पूरे पाकिस्तान में इन पर ट्रैवल कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।